प्रिय विद्यार्थियों, आज नैतिक शिक्षा के अंतर्गत हम करेंगे पार्ट 6 प्रार्थना। प्रार्थना यानी भगवान से प्रेयर करना, भगवान से अच्छी कामना करना। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं पार्ट 6 प्रार्थना। देखिए, बच्चा भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या मांगता है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हे दया करने वाले भगवान, हे दया करने वाले परमात्मा, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर दया करो। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। हे दया करने वाले भगवान, आप हमारी जो बिगड़ी दशा है, दशा यानी हालत, जो बिगड़ी स्थिति है उसको संभालो, उसको संभाल लो, उसको सुधार करो। उसमें न हम में बल है, न हम में शक्ति, ना तो हम में ताकत है, इतना हम बलवान नहीं हैं, और ना हम में इतनी पावर है, शक्तिशाली नहीं हैं हम। न हम में साधन, न हम में भक्ति, और उस परिस्थिति को, उस बुरी दशा को दूर करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है कि हम किस चीज़ द्वारा उस दशा को दूर करें। और न ही हमें भक्ति है, और हमें इतनी भक्ति में जो पावर होती है, हमें इतनी भक्ति भी नहीं है हम खुद को उससे उभार लें, उससे दूर मतलब उस संकट से हम निकल जाएं। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दर यानी तुम्हारे दरवाजे पर। जैसे कि भिक्षुक भिखारी दरवाजे पर खड़ा होकर याचना करता है, कुछ मांगता है, ऐसे ही प्रभु हम तुम्हारे दर के, तुम्हारे दरवाजे के भिखारी हैं। दया करो हे दयालु भगवान, हे दया करने वाले परमात्मा, हे कृपा निधि, हमारे ऊपर दया करो। यानी इसमें क्या बताया गया, स्टैंजा में इसमें बताया गया है कि प्रभु हमारी जो दशा बिगड़ गई है, हमारी जो हालत बिगड़ गई है, हमारी जो स्थिति सुधार में नहीं है, उसको सिर्फ तुम्हें सुधार में ला सकते हो, तुम्हें संभाल सकते हो और अच्छी स्थिति में ला सकते हो। इसीलिए हे दयालु भगवान, हमारे ऊपर दया करो। अब आगे देखिए और क्या कहता है। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। अगर तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो, तो हम तुम्हारे सेवक हैं। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। तुम हमारे पिता समान हो। जैसे पिता बच्चे की देखभाल करता है, उसको संभालता है, अच्छी आदतें सिखाता है, उसका भला बुरा सोचता है, ऐसे ही आप हमारे पिता हो, हम आपके बालक हैं, हमारे बारे में आप सोचो। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। तुम भगवान हो, ठाकुर हैं, तो हम तुम्हारी पूजा करने वाले पुजारी हैं। दया करो हे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। अगर हम बुरे भी हैं फिर भी हम तुम्हारे ही बच्चे हैं। जैसे हम बच्चे भी कई बार, जैसे बच्चे लोग कई बार कोई बुरी आदत करते हैं, कोई कहना नहीं मानते हैं, या कुछ और हैबिट होती है उनके अंदर, कोई बुरी आदत है, तो फिर हम माता पिता या शिक्षक या जो भी हैं वो क्या करते हैं, उनको समझाते हैं, है ना। ये तो नहीं कि हम, हाँ तुम हमारे बच्चे ही नहीं हो, तुम्हारे स्टूडेंट्स ही नहीं हो, तुम हमारे कुछ नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो सिर्फ ये होता है कि अगर हम बुरे भी हैं फिर भी हम तुम्हारे ही बालक हैं। जो हम भले हैं तो भी हैं तुम्हारे। अगर हम अच्छे आते हैं हमारे अंदर, हम अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सभी ध्यान से काम करते हो, सुनते हो, मम्मी पापा का कहना मानते हो, तो क्या है, हम भले हैं, हम अच्छे हैं, फिर भी हम तुम्हारे ही हैं। तुम्हारे होकर के हम दुखारी, हम तुम्हारे होकर, तुम परम पिता परमात्मा हो, तुम सारे जग के स्वामी हो, हम तुम्हारे बच्चे होकर भी दुखी हैं। दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर तो महान शक्ति। प्रदान यानी देना। हमें ऐसी शक्ति, ऐसी महान शक्ति प्रदान कर दो। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। हमारे अंदर ज्ञान और भक्ति का संचार पैदा कर दो, वो भर दो। तभी कहलाओगे तापहारी। तभी आप तापहारी यानी दुखों को हरने वाले कहलाओगे।
दया करो हे दयालु भगवान, हे दया करने वाले प्रभु, हे परमात्मा हमारे ऊपर दया करो। तो इस स्टैंजा में क्या बताया गया है, इसमें एक बताया गया है कि तुम ही हमारे स्वामी हो, तुम ही हमारे ठाकुर हो, जैसे भी हम अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हम तुम्हारे बालक हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, अगर तुम्हारे बालक होकर भी तुम हमारे माता पिता हो, अगर तुम्हारे होते हुए भी हम दुखी हैं तो फिर हमारे ऊपर दया करो दयालु भगवान, और हमें ऐसी शक्ति, ऐसी ज्ञान की भक्ति दे दो कि हम अब कठिन संकट से उबर जाएं, यानी हम कठिन परिस्थिति का सामना कर पाएं। तो इसमें भगवान को ही सर्वोपरि माना गया है, भगवान से ही अच्छे कार्य के लिए, यानी अपनी स्थिति को, अपनी दशा को सुधारने की प्रार्थना की गई है। जैसे हम भी भगवान से किसी न किसी चीज़ की कामना करते ही रहते हैं, पूछते ही रहते हैं, ऐसे ही इसमें भी, इस प्रार्थना में भी भगवान से दुखों को दूर करने की प्रार्थना की गई और भगवान को सर्वोपरि और सब कुछ माना है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर हैं। भक्त भगवान के शरण में क्या पाने आया है? क्या पाने आया था? दया पाने आया था ना। भक्त भिखारी बनकर भगवान से क्या पाना चाहता है? वह भगवान की दया पाना चाहता है। भक्त ने भगवान को यहाँ किस रूप में आत्मसमर्पण किया है, यानी उसने खुद को किस रूप में प्रकट किया है? उसने उस खुद को सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। इस गीत की वे पंक्तियाँ सुनाओ जिनमें भक्त और भगवान का संबंध बताया गया है, यानी भक्त का भगवान के साथ क्या संबंध है? तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, तुम हो पिता तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, है ना। भक्त और भगवान, भगवान तापहारी कब कहलाएंगे? जब भगवान हमारे अंदर ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे, ऐसे ज्ञान की भक्ति भर देंगे, तब वो तापहारी कहलाएंगे। तो बेटा इस लेसन को अच्छे से समझना है और इसके मीनिंग को भी समझना है, और साथ ही साथ इससे हमें क्या शिक्षा लेनी है कि हमें डेली भगवान की प्रार्थना भी करनी है और सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।